महाराज प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जे वार्ष्णेय हूँ, दिल्ली से हूँ। 78 ईयर्स मेरी एज है। मेरे एक प्रश्न का दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न ये है, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट जॉब, जो माताओं की सेवा कर रहे हैं। आपने पिताओं के बारे में भी सोचिए। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय श्रीयश में। आज हम ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति गुरुजी से यह कहता है, गुरुजी आपने वृद्ध माताओं के लिए आश्रम खोला, यह अच्छी बात है, परंतु आपको पुरुषों के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। उस पर गुरुजी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना, या आपको इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है वो लिखना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। महाराज प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर जे वार्ष्णेय हूँ, दिल्ली से हूँ। 78 ईयर्स मेरी एज है। मेरे एक प्रश्न का दूसरा पार्ट है। पहला प्रश्न ये है, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सीलेंट जॉब, जो माताओं की सेवा कर रहे हैं। आपने पिताओं के बारे में भी सोचिए। पहला प्रश्न ये है। उसका दूसरा पार्ट ये है कि आप ऐसा कोई उपाय या ऐसा सोचिए कि लोग तो एनकरेज हो रहे हैं कि तुम्हें हम वृद्धाश्रम में छोड़ आएंगे और वहाँ पर आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी के वहाँ पर छोड़ आएंगे, क्या परेशानी है। तो ये ऐसा कोई उपाय सोचिए जो आज की युवा को जो एनकरेजमेंट ना मिले। धन्यवाद। वृद्ध पिताओं के लिए आपने कहा सोचिए। सोचिए क्या, वृद्ध पिताओं के लिए भी आश्रम का काम चालू हो चुका है। वृद्ध पिताओं के लिए बहुत पहले ही इस पे काम भी चालू हो चुका है और कोशिश यही है कि आप सभी को सही मार्ग मिले। और बहुत सारे बच्चे कथा से ऐसे प्रभावित हुए कि वो अपनी माँ को आश्रम से ले गए। 250 माताएं तो यहाँ हैं, 260, पर लगभग 200 माताएं ऐसी भी हैं जो यहाँ से जा चुकी हैं, जिनके बच्चे ले जा चुके हैं। तो ये एक बच्चों की वह एक, मुझे लगता है गौरी गोपाल केवल वृद्धाश्रम नहीं है, यह एक यूनिवर्सिटी भी है जहाँ बच्चों को वह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम माताओं की चरण सेवा करते हैं तो हजारों बच्चे भारत में ऐसे हैं जो देख देख के सेवा करने लग गए हैं। तो यह एक यूनिवर्सिटी का भी काम हो रहा है जहाँ से बच्चे सीख रहे हैं और अपना रहे हैं। अच्छा है, आप समय निकाल कर आए, सुने, ये अच्छे। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखें। महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा एक प्रश्न था। हमने विभीषण के जी के बारे में काफ़ी सुना है रामायण में, मगर उसमें जहाँ पे उनको राम जी मिलते हैं तो उन्होंने राम जी को ना पकड़कर राजपाट क्यों पकड़ लिया, जबकि एक साइड महाराज जी रावण को वो अपने पिता भी कहते हैं और वो मेघनाथ जी को अपना पुत्र भी मानते हैं, और उसी जगह उनको मारने की भी बात करते हैं, और दूसरी जगह जब मतलब एक तरीके से उनके नाम मरने के पहले ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा लिया था। तो इससे तो इनडायरेक्टली ये पता चलता है कि उनको राज का वो लालच जैसा था। करा नहीं लिया था, आपको जानकारी अधूरी है। विभीषण जी ने अपना राज्य तिलक करा नहीं लिया था, राम जी ने कर दिया था। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दसमाथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन ही रघुनाथ। भगवान ने दे दिया। शरण में जो भगवान किया जाता है, भगवान तो पता था कि लंका का राज्य खाली होने वाला है, रावण मरेगा, तो जो शरण में आ गया है पहले ही से दे दिया, जा मांगा नहीं उनने। अच्छा, अब आपने कहा कि विभीषण जी ने राजपाट क्यों संभाल लिया, भगवान के चरण क्यों नहीं पकड़े। यहाँ भी आप गलती कर रहे हैं। यहाँ पर ये है, जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलोक हूँ इन नए नहीं अब जाए। तो विभीषण जी जब लंका से राम जी के लिए चले तो वो राम जी के चरणों का चिंतन करते ही चले कि जिन चरणों की चरण पादुका भरत जी ने माथे से रखी है, आज उन चरणों का दर्शन मैं करूंगा। ऐसा भाव बना के विभीषण जी चले। और रही बात कि उन्होंने लंका का राज्य क्यों संभाला, तो ऐसा है कि आप भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम अकर्मण्य होके बैठ जाएं।
आप राजा बनिए, पैसा कमाइए, पर उस धन को धर्म से जोड़ते रहिए। भगवान की सेवा केवल जंगल में चले जाना नहीं है, समाज में रह करके, समाज में रहकर समाज की सेवा करते हुए भगवान से जुड़े रहना, ये जुड़ाव जंगल के जुड़ाव से श्रेष्ठ है। इसलिए विभीषण जी ने राम जी के कहने पर राज्य संभाला है, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। महाराज जी मेरा एक और प्रश्न था, जैसे महाराज जी हम लोग कभी कभी घर से दूर चले जाते हैं, तो हमारे घर में भगवान जी हैं काफ़ी सारे, तो क्या उनको किसी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप कहीं जाते हैं तो आप लेकर के जाएं, वरना आप मानसिक पूजा करते रहें, वरना कोई मंदिर हो तो वहाँ कुछ दिनों के लिए आप बिठा दें ठाकुर जी को। अच्छा, और एक प्रश्न और था महाराज जी। महाराज जी कहा जाता है कि जैसे अंगदान हम लोग करते हैं, तो अंगदान करने के बाद अगले जन्म में हम लोग को खंडित शरीर की प्राप्ति होती है, क्या ये बात सच है? क्या प्राप्त? अगले जन्म में इंसान को खंडित शरीर की प्राप्ति होती है, जैसे कि इंसान ने आंख दान कर दी तो ये भ्रांति फैली हुई है कि आंखें नहीं मिलती हैं उसको अगले जन्म में, क्या ये बात सच है? दान करने से हर चीज बढ़ता है। भाई किसान खेत में 1 कुंटल गेहूं दान करता है, दान ही तो है, बोना, फसल बोना, मिट्टी को दान करना, तो फिर क्या होता है? 1 कुंटल के बदले 20 कुंटल मिलता है कि नहीं? उसी तरह अभी तो 2 आंखें मिली हैं, फिर 2 आंखों में ही 4 आंखों की ताकत दे देंगे और बढ़िया रोशनी होगी। इसलिए दान करने से बढ़ता है हर